तो क्या बहुत मारपीट तक करते थे बच्चों के साथ? और मुझे क्या पता आयुष जाली में इतनी नफरत ले रहा मेरे लिए अपने दिल में। तो क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ना हमारा क्या लगा जो ना सा काम करोगा हमारा कुछ नहीं लगता। आपका बेटा क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? कर सकता। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत का एक थाना लगता है दोघट, और दोघट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गागनौली। गागनौली में जो शेख वाली बड़ी मस्जिद है वहाँ पर मुफ्ती साहब की बीवी का और उनकी 2 बेटियों का कत्ल हो जाता है, और ये वही गली है। और आप हैं दोघट थाने के SHO, नाम है सूर्यदीप सिंह जी। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये घटना का रिक्रिएशन किया था उन आरोपियों के द्वारा कि कैसे कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, तो यही पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं SHO साहब से। सर प्लीज़ जी। ये मस्जिद है, इसके 2 पोर्शन है। ऊपर के पोर्शन में जो मुफ्ती साहब हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसके ऊपर में। और एक पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी बैठ के बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। और ये इधर हाथ धोने का टॉयलेट। और यहाँ जो CCTV कैमरे हैं, एक कैमरा ये है यहाँ, ये जो है सैफी साहब ये उसे कवर करता है जीने को, जो मस्जिद की छत पे जा रहा है। और एक कैमरा ये हमारा वो है जहाँ पे इन सारे कैमरों का DVR रखा हुआ है अंदर। अच्छा। जहाँ पे इनका सेटअप था DVR का। तो जो 2 बच्चे थे जो यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, यहीं पे ही 8th क्लास में, और वो यहाँ पे भी आगे पढ़ाई लेते थे उनसे। तो वो पहले आए, उनकी जो है इन्होंने 2 बार पिटाई कर दी थी पहले। जो उनमें जो बड़ा था उसकी पिटाई कर दी थी, और जो छोटा वाला था उसकी 1 ही बार करी थी, बड़े की 2-3 बार कर दी थी। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी 1 बार उसे डांट दिया था। इस बात को ये जो है बहुत ज़्यादा मन से लगाए हुए थे। तो उस दिन इन्होंने ये बात इनके मुंह से सुन ली मुफ्ती साहब के कि मैं जो है देव बन जाऊंगा, वहाँ पे अफगानिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है और मैं जो है उनसे जो है मिल के आऊँगा, क्योंकि ये जो है ये भी जो है मतलब देवबंद से ही जुड़े हुए हैं यहाँ पे मुफ्ती साहब जो हैं। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया कि आज जो है ये यहाँ पे अकेली रहेंगी और हमें जो है इनके साथ ये वारदात करनी। उसके बाद इन दोनों ने 12 बजे के आसपास इस कमरे में गए, और जब ये निकले तो वो जो है बंद कर दिया DVR। अच्छा, वो जो ये अंदर जाता है बच्चा, तो वो कौन से कैमरे में आ जाता है? उससे पहले DVR बंद करने से पहले वो बच्चा इधर से जाता है छत पे। अच्छा। छत पे यहाँ खड़ा था पहले, उसने देखा, फिर यहाँ से गया छत पे। तो 13-14 मिनट बाद वो फिर वापस आया। वो छत पे ही रहता है इधर? हाँ, और फिर वापस आके यहाँ खड़ा हो गया, फिर अंदर जाके उसने वो बंद कर दिया। इस बात का इसराना को पता नहीं चल पाया था कि वो ऊपर आए? वो मैं अभी आपको जो ऊपर जाके वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाता हूँ। अच्छा। एक बार यहाँ से दिखाई देते हैं कि वो यहाँ से कैसे गए। ये दो जीने हैं। हाँ। जो इनमें बड़ा था वो इस जीने से आया। अच्छा। और यहाँ से बच्चे भी कूद जाते हैं, इससे ईंट लगनी थी। जब हमने सीन रिक्रिएट किया तो 2-4 ईंट गिर गई। यहाँ से उसने चढ़ के देखा कि यहाँ उनका मौलवी साहब की फैमिली रहती थी उधर, मतलब इधर की। बस यहाँ पे पैर रखे थे। देखो, आप देख लोगे आगे तो यहाँ तक ये है, तो बहुत वो नहीं है, ये है वो कमरा। अच्छा, इसका इस सामने जो आप कमरा देख रहे हैं, दरअसल इसी कमरे में मुफ्ती साहब की बीवी, ये मस्जिद का हुजरा है। यहाँ से आप दिखाने की कोशिश करना, ये हुजरा है जहाँ पर मौलवी साहब रहते थे। इसमें एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम, बाकी सब चीज़ें हैं। और यही वो जगह थी, क्योंकि आसपास की जो दीवारें हैं वो लगभग सामान्य से कम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो शायद बाहर के लोगों को किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और इसलिए वो जब लड़का आता है तो इस जगह से आता है, सामने इस जीने से होता हुआ। यहाँ आने के बाद उसने इस जगह पर जो ईंटें रखी हुई हैं यहाँ पैर रखता है और ये देखता है झांक कर कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन अंदर दरवाज़ा बंद था और इसी के अंदर दरवाजा खुला था। उसने देख लिया कि वो सो रही हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ। तो उसके बाद वो गया वापस। हाँ। और उसने नीचे जाके वो जो CCTV कैमरे की जो जहाँ DVR रखी वहाँ से उसे स्विच ऑफ कर दिया उसे। अच्छा, यहाँ पहले जो 14 मिनट उसने यहाँ रह की करी पूरा। कि वो कहीं जाग रही हैं, फोन तो नहीं चला रही या कुछ है। तो जब उसे पक्का हो गया कि वो अंदर सारे बच्चों के साथ सो रही हैं, तो वो 13-14 मिनट पे यहाँ आया नीचे, और उसने सीधे जाके वो कैमरा बंद कर दिया। इस ऊपर जाने और आने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सबसे शुरू में कहा कि मैं ऊपर मिस्त्री जो है उनसे बात करने गया था, और उस दिन मिस्त्री थे ही नहीं ऊपर कोई काम चल रहा है क्या? हाँ, बहुत इतनी सारी ईंटें पड़ी हैं। तो उस टाइम काम चल रहा हो। उसने कहा कि मैं जो है ऊपर गया था मिस्त्री से बात करने, लेकिन ऊपर कोई मिस्त्री था ही नहीं। ये दूसरा जीना है? जी ना। और उसके बाद वे गए, एक लड़का उसने यहाँ से उठाया अलवारी से एक हथौड़ी, ये जो अलवारी है
यहाँ से उसने हथौड़ी उठाई, यहाँ रखी थी एक हथौड़ी। राज मिस्त्री जिस विसोली से चिनाई का काम करते हैं, एक कन्नी होती है, एक विसोली होती है, एक तरफ धार होती है, दूसरे वो हथौड़ी जैसा रूप होता है। तो वो विसोली इस जगह पर रखी हुई थी, यहाँ से वो विसोली उठाई जाती है, उठाने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये जीना है। वो यहाँ से आए, ये मस्जिद का हुजरा है, जिस हुजरे की अभी हम बात कर रहे थे। हुजरा यानी कि कमरा। इस कमरे में मौलाना साहब अपनी अहलिया के साथ यहाँ रह रहे थे। उनकी 2 बेटियाँ होती हैं और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो मुफ्ती साहब की अहलिया यानी कि उनकी बीवी करीब 5 या 6 महीने की गर्भवती भी थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो यही मौलाना साहब हैं। हाँ, तो एक लड़का उसका साथ में आया, फिर अंदर वाले जीने से, जो छोटा वाला था वो फिर स्विच ऑफ करके यहीं से ही आया, उतर के इस खाट पे पैर रख के। यहाँ पे उसके खून के भी निशान है। अच्छा, थे उस दिन वो। अच्छा, ये ब्लड के निशान। हाँ, यहाँ से लिए थे, उधर भी लगा। अच्छा, यहाँ लगा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से 7-8 फीट से ज़्यादा होगी। तो ना ज़्यादा ऊंची नहीं है, इस पे पैर रख के आराम से जाया जा सकता है। फिर यहाँ से चढ़ जाते हैं कुछ बच्चे, अच्छा, इस पे चढ़े और उधर से उतर गए। तो फिर वो आया यहाँ पे उनके साथ, और इसका साथी यहाँ से आ गया, वो इधर से आया, हथौड़ी ले गए। ये देखो, ये रूम है, अभी भी यहाँ पे काफी ब्लड है। एक बार अंदर जाके, वो यहाँ लेट रही थी। अच्छा, वो यहाँ पर लेटी हुई थी इसराना। एक बच्चा उनका यहाँ लेटा हुआ था, इसराना यहाँ पर लेटी हुई है, एक बच्चा इधर था, और जो छोटा बच्चा उनके साथ यहाँ था, और जो बड़ी बेटी थी वो इधर थी बेड पे। तो वो आया, उसने सीधे आके उनके इसराना के सिर में मारा। तो ये देखो जो ब्लड है, ये पहले हथौड़े का है। मतलब सोते हुए पे आके उसने हाँ, हमला कर सीधा मारा। तो जब उनके सिर में लगा तो वो एक हथौड़े में नहीं मरी, उठ गई, उठ के यहाँ गिरी। तो उसने दूसरा यहाँ मार दिया। अच्छा, दूसरे हथौड़े पे भी इस तरह से रेंग के इधर चली गई। तो यहाँ उनकी बॉडी पड़ी थी, आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा, इतने में ही जब 2 हथौड़े लगे तो बच्चे जग गए। तो जो बड़ी बेटी जगी तो उसने 2 मार दिए, उसने जो हथौड़ा था वो दूसरे को दे दिया। एक हथौड़ा उसके हमारा सिर में, और जो छोटी वाली यहाँ सो रही थी उसके मारा। इतने जो बड़ा वाला था जिसने पहले 2 मारे, उसने यहाँ से चाकू उठाया, एक इनके घर गई और उनके गले पे 2 बार रेत दिया। अच्छा, अच्छा, रेतने के बाद वो आए बाहर, और इधर बाथरूम में जाके उन्होंने हाथ धोए। इसी बाथरूम का इस्तेमाल भी किया था। यहाँ पे भी उनके वो थे, उस टाइम निशान लग रहे थे। अच्छा, हाथ धोए अंदर जाके टंकी पे, हाँ। और आगे चाकू उसने इसकी छत पे फेंक दिया ऊपर, चाकू यहीं से फेंक हाँ, और ये कर दिया बंद, हाँ। ताकि कोई नीचे से आए ना। इस अच्छा, तरह बाद में जो बच्चे आए थे 6, वो लगातार इस दरवाजे को पीट रहे थे। हाँ, बेईसा पीट रहे थे। फिर वे बच्चे भी यहीं से आए हैं, उन्होंने देखा है जो इनके स्टूडेंट हैं, बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो भी फिर यहीं से ही आए, इधर से ही। और ये दोनों फिर यहाँ से इस पे रख के पैर, वो जो निशान लग रहा है उधर की तरफ रख के पैर चढ़ के, और एक जना जाके एक जना तो गया कपड़ों पे कलफ लगवाने, और एक जने ने जाके कबड्डी खेली। नीचे जो वो गया, दूसरा एक चीज रह गई, तो उसने जो हथौड़ी अलमारी से उठाई थी, वो उसने इस जगह गिरी। आ जाओ, आपको बता दो। अच्छा, वो हथियार मतलब जो आला कतल है वो एक तो छत पे फेंक दिया था, चाकू तो छत पे फेंक दिया, और जो हथौड़ी है मतलब विसोली, उसको यहाँ पर उसने डाल दिया। अच्छा, इधर इसके अंदर। फिर उसी की निशानदेही पे उसे बरामद कर लिया। हाँ, वो पूरा सीन रिक्रिएट किया है, उसकी वीडियो है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद वो जो है यहाँ से चले गए। फिर ये है मुफ्ती साहब बता देंगे। उसके बाद आए 2 बजे, और 2 बजे आके उन्होंने ही फिर ये CCTV ऑन करा। एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर वो CCTV कैमरे ना लगे होते तो क्या ये जांच इसी दिशा में चलती जिस दिशा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और खुद इनसे पूछा था मौलवी साहब से हमने, तो इनका भी शक उन बच्चों पे नहीं था। हाँ, एक दो महीने पहले इनकी यहीं के रहने वाले एक आध व्यक्ति से जो है मतलब झड़प हो गई थी, तो उसी का नाम ये बता रहे थे कि भाई मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो दीन ईमान की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। यहाँ रो रहे हैं अभी भी, देखो, जाहिर सी बात है कि मेरा कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई मेरे साथ इतना बुरा कर दे। लेकिन अगर वो कैमरे नहीं होते तो ये घटना इतनी जल्दी नहीं खुलती। लेकिन इनके जो ससुराल वाले हैं, एकदम से उन्होंने तहरीर दी, और तहरीर में देने के बाद इन पे ही आरोप लगाया कि इन्होंने कुछ करा होगा या करवाया होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा इनका जो है इनकी जो मिसेस थी उनके साथ विवाद चल रहा था। 1-2 बार जो है
इन्हीं के रिश्तेदारों ने बैठा के वो जो है इनका विवाद चल रहा था उसे सॉर्ट आउट करा दिया था। तो उस टाइम उनके दिमाग में पहली बार ये आया कि भाई इतनी बड़ी दुश्मनी किसी को हो नहीं सकती मौलवी साहब से कि उनके बच्चे मारे और उनकी मैडम का वो जो है मर्डर कर दे। फिर मौलवी साहब के ऊपर पैसे रखे थे, उन्होंने भी जेवर पहन रखे थे, कोई किसी ने लिया नहीं कि लूट उट का कोई इरादा ऐसा था नहीं। कितने रुपए थे? जो मौलवी साहब ने बताया वो 55,000 रुपये बताए। अच्छा, 55,000 रुपये वैसे ही रखे थे और उनकी पत्नी के कुछ जेवर थे वो भी वहीं पे ही थे सब, मतलब कोई लूट उट हुई नहीं थी। तो उनका जो पहला शक गया तो यही लगा कि भाई अगर कोई वैसे आते बदमाश आते तो चलो कुछ ना कुछ लेके जाते, और हत्या करके गए हैं और इनका विवाद चल रहा था तो इन्होंने ही शायद वो हत्या जो है अपने आप करी है या फिर करा दी है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कम से कम 6 वार तो ऊपर किए गए हैं जी, और चेहरे पर, सर पर, और फिर चाकू से भी वार किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गुस्से की निशानी है जिससे पता चलता है। तो क्या इतनी ज़्यादा मारपीट होती थी इन बच्चों के साथ? नहीं कोई नहीं, यहाँ पे पूछे, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। मौलवी साहब ने कई बच्चों के यानी कि वही याद क्या कहते हैं उसे, खतरी सिपरा, हाँ सिपारा अगर किसी के याद नहीं होता है तो उसके संबंध में मौलवी साहब डांट देते हैं या फिर थोड़ी बहुत पिटाई कर देते हैं। कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि केवल उन्हीं 2 बच्चों को कुछ कहा हो। यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी, लेकिन अलग अलग पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ। और लड़के लगभग 30-40 लड़के होंगे यहाँ पे या ज़्यादा होंगे, यही बता सकते हैं सही। 100-150 बच्चे के पास बच्चे पढ़ते हैं और लगभग सभी को डांटते भी रहते हैं मौलवी साहब, सबको पढ़ाते भी हैं। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी कि कोई इतना काम। बच्चों का जो फैमिली हिस्ट्री है वो क्या है? कोई बिल्कुल उनकी फैमिली हिस्ट्री सही है। वो एकदम मजदूरी करने वाले लोग हैं, और जो बड़ा वाला है उसके पिताजी बेंगलोर में जो है कपड़े की फेरी लगाते हैं, और जो छोटा वाला है उसके पिताजी भी वहीं लगाते थे, लेकिन फिलहाल वे यहीं गाँव में ही हैं उसके सुभान के। एक चीज़ है कि गांव के लोग, मैंने देखा है, बातचीत की है, वो एकदम संतुष्ट हैं, जो आपने जांच की है वो बिल्कुल बढ़िया। फिर लेकिन जब ये कहानी दूसरे लोगों तक पहुंचती है, ज़िले को पार करती है, प्रदेश को पार करती है, तो लोगों को लग रहा है कि पुलिस का कोई इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों ऐसा ये खुलासा किया है। अब उनके अपने अपने व्यूज़ हैं हर घटना को देखने के लिए, हर आदमी के अपने व्यूज़ हैं, वो अपने मतलब से इस चीज़ को देख रहे होंगे, लेकिन हमें तो जो फैक्ट आए सामने उसी के आधार पर कार्रवाई की है। खुद उनके माता पिता से भी उन बच्चों को मिलवाया है, उन्होंने अपने माता पिता के सामने भी एक्सेप्ट करा है। ग्राम प्रधान भी गए थे, कुछ और लोग भी गए थे, तो उन्होंने बताया था, फिर उन्होंने जज साहब के सामने भी जाके बताया सब। संभवतः ये शायद इंडिया के इतिहास में ऐसी चुनिंदा घटनाओं में से एक घटना होगी जब मस्जिद के अंदर किसी मौलवी साहब के परिवार का कत्ल हो जाता है। ये वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से घटना होती है और उसका खुलासा होता है तो वो बिल्कुल यकीन ना करने वाली बात थी। लेकिन जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे मिले और उसमें देखा तो सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का है जो आता हुआ दिखाई देता है, और फिर जब फिर से वो कैमरे ऑन होते हैं, शुरू होते हैं, क्योंकि उन्हें बंद किया गया था जब घटना हुई थी, तो इस बीच में वो जाता हुआ भी दिखाई देता है। और एक दिलचस्प बात और है कि जब ये करीब 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, एक बच्ची, उसकी मम्मी का मोबाइल गुम हो गया था, तो वो ये देखने के लिए कि मोबाइल कोई लेके तो नहीं चला गया है, तो वो सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए आई थी यहाँ पर। इसी बीच में जो लड़का था जिसने कैमरे को बंद किया था, उसी लड़के ने उस लड़की को डांटते हुए कहा कि फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो उस वक्त आया था उस सीसीटीवी कैमरे को शुरू करने के लिए। गाँव के लोगों से अगर हम बात करें, एक बार कैमरा दिखाने, तो गांव के लोग इस जांच को लेकर पूरी तरह से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं कि बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं